दूर किसी जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। गर्मियों के मौसम थे, इस चलते जंगल में खाने की बहुत कमी हो गई थी। छोटी चिड़िया के पास कुछ दाने थे। कई दिनों तक चिड़िया अपने दोस्तों की सहायता करती रही और फिर एक दिन चिड़िया के पास भी दाने खत्म हो गए और सब पक्षी बहुत परेशान हो गए। वे सब मिलकर सूखे पेड़ पर बैठे हुए थे। फिर तोता बोलता है, अब हमें अपने अंदर का डर खत्म करना होगा और भोजन के लिए पड़ोसी जंगल जाना पड़ेगा। फिर वो सब थोड़े दूर ही हरे भरे जंगल की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ के पेड़ हरे भरे हैं, जरूर वहाँ भोजन भी होगा, वहाँ फल भी होंगे। तो भूल गए हो क्या कि हम वहाँ नहीं जाते, क्योंकि वहाँ दुष्ट चील भी रहती है। वो बहुत बेरहमी से मारकर पक्षियों को खा जाती है। अगर हम सब ऐसे ही डरते रहे तो हमारे बच्चों के दिलों में भी उस दुष्ट चील का डर बन जाएगा। फिर वहाँ ना हम जा सकेंगे ना हमारे बच्चे। चलो हमें वहाँ जाना ही होगा। भोजन के लिए ये संकट तो हमें मोलना ही पड़ेगा। फिर वो सब दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। उस जंगल में तो रंग बिरंगी फूल और फल थे। पक्षी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और सब पक्षी स्वादिष्ट फल खाने लगते हैं। पक्षियों की आवाज़ सुनकर अपने घोंसले में सोई हुई चील भी जाग जाती है। लंबे समय के बाद मैंने पक्षियों की आवाज़ सुनी है। हा 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 हा, आज मुझे मांस मिलेगा। आज तो मेरी किस्मत ही जाग उठी। हा 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 हा। फिर चील तेजी से अपने घोंसले से निकलती है और बुलबुल को जाकर पीछे से पकड़ लेती है। वो उसे मारकर खाने लगती है। ये देख दूसरे पक्षी वहाँ से थोड़ा दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मिट्ठू और चिड़िया, ये सब तुम दोनों के वजह से हुआ है। हाँ मिट्ठू और चिड़िया, तुम दोनों बुलबुल के दोषी हो। कालू ने आपसे कहा था वहाँ जाना ठीक नहीं है। मिट्ठू और चिड़िया चुप थे। वो खुद को कसूरवार समझ रहे थे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया के सामने बुलबुल का खून बार बार आ रहा था। दूसरे दिन चिड़िया मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू, आज नहीं तो कभी नहीं, चलो हमें उस जंगल जाना होगा और उस चील से लड़ना होगा। उसने बुलबुल को मारा। अगर हमारे जंगल के पक्षियों को भोजन नहीं मिला तो वो सब वैसे भी मर जाएंगे। यहाँ भूख से मरने से अच्छा मैं लड़कर जालिम से ही क्यों ना मर जाऊं। मैं लड़ूंगा उस दुष्ट चील से। फिर चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से उड़ते हैं। चील अपने घोंसले में सोई हुई थी। मिट्ठू थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और चिड़िया एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। फिर जैसे ही मिट्ठू चिड़िया को संकेत देता है, चिड़िया एक छोटा पत्थर चील की तरफ फेंकती है। चील की आंख खुल जाती है। आज मुझे फिर मांस मिलने वाला है। चील की नजर चिड़िया पर जाती है, लेकिन चिड़िया भी अपनी पूरी तैयारी में रहती है। मिट्ठू भी चौकन्ना हो जाता है। चील तेजी से चिड़िया की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो चिड़िया के पास आती है,
चिड़िया बड़े पत्थर के पीछे छुप जाती है और चील का सर पत्थर से टकरा जाता है। चील गिरती है और मिट्ठू भी मैदान में आ जाता है और छोटे पत्थर उठा उठा कर चील को मारने लगता है। चिड़िया भी एक कांटेदार छड़ी से चील पर हमला करती है। ऐसे मिट्ठू और चिड़िया दोनों मिलकर उस दुष्ट चील को उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। फिर उस दिन के बाद सभी पक्षी उस हरे भरे जंगल से फल खाते हैं। अब उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। मिट्ठू और चिड़िया की बहादुरी देखकर कालू कौआ और कबूतर बहुत हैरान थे। मिट्ठू और चिड़िया, आपने सच ही कहा था, डरने से अच्छा लड़ते लड़ते मर जाना। अब हमारे बच्चे भी इस जंगल के मीठे मीठे फल खाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। किसी भी मुसीबत में घबराने के बजाय हमें हिम्मत से काम लेनी चाहिए। प्लीज़ आप लोग से निवेदन है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत करके एक एक कहानी बनाते हैं और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।